इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक धूम जायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। महाराज, सैनिक उस यान को लेकर आ गए हैं। अच्छा, यान? कौन सा यान महाराज? दूसरी आकाश गंगा का यान। जब आकाश गंगा का द्वार खुल रहा था तो वह यान आ गया हमारी आकाश गंगा में। यह हमारी सफलता की शुरुआत है शीरा। अब हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही हम ब्रह्मांड के राजा बनेंगे और तुम बनोगी हमारी महारानी, हमारा सपना पूरा होकर रहेगा शीरा, पूरा होकर रहेगा। लेकिन अगर वो सपना सच हो गया जो मैंने आज देखा है तो कैसे कहूँ महाराज से? कोई आर्यमान है जो महाराजा शेजार के सपनों को तोड़ना चाहता है। कहीं इसी यान में तो नहीं आया है आर्यमान? क्या हुआ शीरा? हमें एक बार यान को देखना चाहिए महाराज। अवश्य, आओ शीरा। महाराज की जय हो। महाराज, यही है वो लोग जो दूसरी आकाश गंगा के द्वार खुलते ही हमारी आकाश गंगा में प्रवेश किए हैं इस यान से। अच्छा, तो ये है वो दूसरी आकाश गंगा के बाशिंदे। जी महाराज शेजार। शोर नहीं, मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। देखो, अगर तुम चीखोगे नहीं तो मैं अपना पंजा हटा लूंगा। ठीक है? नहीं चीखोगी? कौन हो तुम? आर्यमान। तुम वही हो ना जिसका यान उस आकाश गंगा के द्वार खुलने से इस आकाश गंगा में आ गया है? पहचानने के लिए शुक्रिया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं तुम्हारी जान को खतरा है? खतरा तो ब्रह्मांड को तुमसे है शीरा।
तुम्हारे सपनों ने राजा शेजार को इतना महत्वाकांक्षी बना दिया है कि वो ब्रह्मांड में सबको अपना गुलाम बनाने का सपना देख रहा है। और किसी को गुलाम बनाना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पाप है शीरा, और इस पाप के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम। कैसा पाप? अगर महाराजा शेजार इस ब्रह्मांड का स्वामी बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं तो इसमें पाप कैसा? ये महत्वाकांक्षा तो एक छोटे से ग्रह के राजा में भी होती है। हाँ, ये बात दूसरी है, बिना काबिलियत के पैदा होने वाली महत्वाकांक्षा का कोई महत्व नहीं होता। मगर महाराजा शेजार में काबिलियत है अपनी महत्वाकांक्षा को हकीकत में बदलने की, क्योंकि उनके साथ हूं मैं, जिसके सपने हमेशा सच होते हैं। महाराजा शेजार के जीवन में क्या होने वाला है मैं अपने सपने में पहले ही देख सकती हूँ। यहाँ तक कि किस युद्ध में उनकी हार होगी या विजय मैं पहले ही देख लेती हूँ। और इस वजह से महाराजा शेजार वही करते हैं जो मैं कहती हूँ। अगर मैं अपने सपने में किसी युद्ध में उनकी हार देख लूं, तो वो युद्ध नहीं करते। और इस प्रकार मैं महाराजा शेजार की शक्ति हूँ। शक्ति नहीं, गुलाम हो तुम, उसके गुलाम। एक ऐसे गुलाम जिसके सपने भी गुलाम है उसके मालिक के। गुलाम नहीं, बराबर की हकदार बनने वाली हूँ। अगर वो ब्रह्मांड के स्वामी बनेंगे तो मैं ब्रह्मांड की स्वामी हूँ। नहीं बन सकते, मैं नहीं बनने दूंगा तुम्हें। इसीलिए यहाँ आया हूं मैं, शेजार से उसकी शक्ति को अलग करने आया हूं मैं। मतलब मारने आए हो मुझे? नहीं, ले जाने आया हूं तुम्हें मैं यहाँ से निकाल कर ले जाऊं। भूलो मत, तुम महाराजा शेजार के महल में हो। यहाँ से तुम्हारा बचकर जाना मुश्किल है। ब्रह्मांड को शेजार के हाथों से बचाने के लिए मैं हर मुश्किल को उठाने को तैयार हूँ। चलो मेरे साथ। आग से खेलने की गलती कर रहे हो तुम। हेलो, खत्म कर दो इस घुसपैठिए को। यही तो है वो जो मेरे सपने में आया था। कौन हो तुम? ये आर्याना आकाश गंगा का वासी आर्यमान। इसे मैंने सपने में देखा था। तो ये है तानाशाह शेजार, और ये है वो औरत शीरा जो भविष्यवाणी करती है, यानी तानाशाह शेजार की शक्ति। और तुम? मैं तेजी, लेकिन इसे तो मैंने सपने में नहीं देखा था। कोई बात नहीं शीरा, इन दोनों से सारी जानकारियां हासिल कर ली जाएं। सेनापति आशियान। जी महाराज। अगर ये दोनों कुछ भी बताने से इनकार करें तो इनका दिमाग छेद कर सारी जानकारियां हासिल कर लो। जी महाराज, आप चिंता न करें महाराज, मैं इससे एक एक बात की जानकारी हासिल करके रहूंगा। लेकिन महाराज, ये हमारा दुश्मन है। भविष्य में आपको कमजोर बनाने के लिए ये मेरा अपहरण करने वाला है। मगर अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि भविष्य तो अब ये देख ही नहीं पाएगा। रुकिए महाराज, आप इसे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि सपने में मैंने ये भी देखा था कि आप या आपकी आज्ञा से इसे कोई भी मारेगा तो हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, हम तुम्हारा कहा टाल भी नहीं सकते शीरा, क्योंकि तुम्हारी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती। लेकिन तुम्हारा अपहरण करने वाला जिंदा रहे, ये भी ठीक नहीं। हमें इसका ऐसा इंतजाम करना होगा कि ये मर भी जाएगा और हमारा
कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सेनापति आशियान, जी महाराज। ले जाओ इन दोनों को। जो आ गया महाराज। ले चलो इन दोनों को। शीरा, आर्यमान को बचाने के लिए महाराज से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आखिर क्यों? चारों ओर ढूंढ चुका हूँ, कहीं नहीं मिले आर्यमान और तेजी। और कहाँ ढूंढूं उन्हें? यहाँ भी नहीं है। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए दोनों? आर्यमान, लगता है हमारा भी वही हाल होगा। टोबो, कुछ तो करो।
आर्यमान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या वो सैनिक तुम्हें जमीन के अंदर ले जाना चाहते थे? तो फिर ये गर्दन तुम्हारी बाहर कैसे रह गई? चोबो, बकवास नहीं, बाहर निकालो हमें। निकालता हूँ, पर पहले ये मानो कि महानायक निर्माता हम ही हैं। बड़े भाई काम के वक्त बेकार की बातें नहीं करते। चलो जल्दी निकालो हमें। वो तो निकालूंगा ही, बगैर निकाले काम भी तो नहीं चलेगा ना। चलो